नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज पीएम मोदी के स्पीच में आपने सुदर्शन चक्र के बारे में सुना होगा कि भारत बहुत ही जल्द सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने वाला है। ये भारत का आयरन डोम होगा, ये कहा जा रहा है। वेल देखिए, ये ना सिर्फ भारत का आयरन डोम होगा, ये भारत का गोल्डन डोम होने वाला है। और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मैं वेट कर रहा था काफी महीनों से कि कब सरकार अनाउंस करेगी कि भारत की मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाई जाएगी। जिस तरीके से यूएस बना रहा है गोल्डन डोम, चाइना अपना अलग मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहा है, यूरोप बना रहा है, हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए थे। बट फाइनली भारत ने डिसाइड कर लिया है कि प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र के अंडर भारत को भी खुद की एक मिसाइल डिफेंस शील्ड मिलेगी जो 2035 तक तैयार हो जाएगी। ये एक ऐसी मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी जो ना सिर्फ भारत को बचाएगी, इसमें यह भी सिस्टम होगा कि जैसे ही भारत को आक्रमण किया जाएगा, इमीडिएटली इसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अंडर दुश्मन देश पर भी आक्रमण शुरू हो जाएगा। नाउ पीएम मोदी ने एग्जैक्टली कहा क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूं। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव देश में मनाया जाता है। साथियों, जब मुझे भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं। हमने देखा है कि भारत युद्ध के हर नए तौर तरीकों को निपटने में समृद्ध है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखा दिया है। टेक्नोलॉजी में जो भी महारत थी, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। ना ये काफी अलग सही बात है। पाकिस्तान ने भारत पर बहुत ड्रोन्स, बहुत मिसाइल बरसाए। इंडिया को ग्राउंड पे कहीं भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। इवन आप अगर देखो तो हमारी जो सेक्रेट रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी अटैक करने की कोशिश करी गई। पाकिस्तान फेल्ड एवरीवेयर। S-400 आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ हमारे और जो लेगेसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, सब ने मिलकर काम किया है। किसी एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने डोमिनेट नहीं किया। ऑल्दो आप कह सकते हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाया है, बट भारत को सुरक्षित रखने में बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का अलग अलग रोल था। राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। नाउ पीएम मोदी यहाँ पर बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। दुनिया हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले 15 सालों में पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं वो भी या तो हाइपरसोनिक या फिर परहैप्स सुपरसोनिक मिसाइल्स कहीं ना कहीं से अपने पास ले आएंगे। और भारत के पास ज्यादा अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा,
पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर है, ये रिसेंटली यूएस में जाकर ओपनली इसे धमकी दी है कि ये मिसाइल दागेंगे भारत के डैम्स की तरफ। तो जो भारत का सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक मिसाइल डिफेंस शील्ड होगी अपने आप में, ये अपने आप में कोई मिसाइल नहीं है। देखिए, सुदर्शन चक्र ऐसा नहीं है कि जैसे S-400 है वैसे हमने सुदर्शन चक्र बना दिया, नहीं। सुदर्शन चक्र में बहुत सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके हम एक भारत के आसपास शील्ड बना देंगे, जो हमारे डैम्स, हमारे टेम्पल्स, हमारी सिटीज, हमारे वेरियस और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको बचा कर रखेगी कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान अटैक करने का सोचता है तो। और वैसे देखिए, बिल्कुल भारत इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर डैम्स बनाने वाला है और उन डैम्स की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र क्रिटिकल रोल प्ले करेगा। और बिल्कुल इसको आप कंपेयर कर सकते हो यूएसए के गोल्डन डोम से। देखो आज के समय हो क्या रहा है, दुनिया भर में कंट्री सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड नहीं कर रही, लेयर्स बनाई जा रही है, लेयरिंग हो रही है। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक मीडियम रेंज जिसकी रेंज होती है 100-200 किलोमीटर, फिर एक शॉर्ट रेंज जिसकी रेंज होती है 50-60 किलोमीटर, फिर उससे भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स। बेसिकली जितनी ज़्यादा लेयर्स हम बनाएंगे उतना ज़्यादा एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि दुश्मन के अटैक को आप न्यूट्रलाइज कर पाओ। अब जिस तरीके से भारत ने बोला है कि हम सुदर्शन चक्र बनाएंगे 2035 तक, अब देखो पता है क्या है, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ। ये 2035 की टाइमलाइन मुझे काफ़ी लंबी लग रही है ऑनेस्टली, और चिंता मुझे इस बात की भी है कि कोई बजट अभी अनाउंस किया नहीं गया। कंपैरिजन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सुदर्शन चक्र को गोल्डन डोम से कंपेयर करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था गोल्डन डोम 2028-29 तक तैयार हो जाएगा। इसका बजट भी तय कर लिया गया है, बहुत बड़ा बजट है। एस्टिमेट कॉस्ट इसकी कुछ भी हो सकती है, अभी के लिए बताया जा रहा है 180 बिलियन से लेकर परहैप्स इवन 550 बिलियन डॉलर तक का खर्चा आ सकता है। ऑब्वियसली सुदर्शन चक्र उतना महंगा नहीं होने वाला, और सिंस हमने 2035 तक की टाइमलाइन रखी है, मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि इसकी बजट एलोकेशन अचानक से हो जाएगी। लग रहा है कि धीरे धीरे इसको हम बिल्ड करेंगे। और एक बार को समझ में भी आता है, यूएसए की दुश्मनी या रशिया के साथ, कुछ हद तक चाइना के साथ भी, हमारा मेन कंसर्न यहाँ पर पाकिस्तान है, तो हमें यूएसए की तरह खर्चने की आवश्यकता नहीं है। बट अगेन चाइना फैक्टर आप अगर माइंड में रख के चलो तो उस हिसाब से मुझे 2035 की जो ये डेडलाइन है थोड़ी सी दूर लगती है। मगर जिस तरीके से आज के समय भारत बना रहा है सुदर्शन चक्र, इजराइल का भी एक मिसाइल डिफेंस मल्टी लेयर सिस्टम है जिसमें डेविड स्लिंग, आयरन डोम ये सब आता है। यूएसए जैसे मैंने आपको बता दिया ये गोल्डन डोम बना रहा है। रशिया का भी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बन रहा है जिसमें ये लोग S-400, S-500 और S-550, जी हाँ S-600 का सुनने में नहीं आ रहा, S-500 के बाद ये लोग S-550 का यूज करेंगे। और साथ ही साथ एंटी सैटेलाइट वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट, बहुत ज्यादा मैं कहूंगा अत्याधुनिक है रशिया की मिसाइल शील्ड। इसका अभी तक इन्होंने नाम दिया नहीं है। चाइना भी आज के समय HQ-19, HQ-22, ASAT, मिड कोर्स इंटरसेप्टर्स, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स इनका यूज करके अपनी शील्ड पे काम कर रहा है। कुछ ही सालों में चाइना की मिसाइल शील्ड बन के तैयार हो जाएगी। एक कड़वी बात बोल रहा हूँ, हम लोग एक बार को अग्नि 5, अग्नि 6 वगैरह जो भी बोलते रहे, अगर चाइना प्रॉपरली एक डिफेंस शील्ड एक्टिवेट कर देता है तो हमारे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स चाइना को ज्यादा डैमेज उस केस में कर नहीं पाएंगे, अनलेस हम बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, सबमरीन से भी लॉन्च करते हैं, वो अलग बात है। बट इससे चाइना खुद को काफी हद तक बचा लेगा भारत के मिसाइल से। फिर जापान की अगर मैं बात करूं, जापान खुद एक जापान शील्ड बना रहा है। ये प्राइमरली नॉर्थ कोरियन मिसाइल से जापान को बचाकर रखेगी। सऊदी अरेबिया और यूएई भी एक मिडल ईस्ट शील्ड बना रहे हैं, जिसमें फनी बात देखिए, इनका साथ कौन दे रहे हैं, दो देश यूएसए और इजराइल। यूरोप बना रहा है स्काई शील्ड, जी हाँ द स्काई शील्ड इनिशिएटिव। आपसे पूछ सकते हैं परहैप्स कहीं भी कि यूरोप की जो मिसाइल शील्ड है इसका नाम क्या है, स्काई शील्ड है। इसमें ये एरो 3 जो है इजराइल का, उसका भी यूज करेंगे, पेट्रियट का यूज करेंगे, लेजर्स का यूज करेंगे। इससे पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट सुरक्षित रहेगा। और ऑफ कोर्स ईरान भी खुद की एक एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है। हालांकि ईरान की जो शील्ड है सबसे कमजोर मानी जाएगी इन सब कंट्रीज से। तो ये जो डेवलपमेंट है काफी पॉजिटिव है, देर आए दुरुस्त है, मैं यही बोलूंगा। पाकिस्तान भी बहुत ही जल्द, मैं आपको ये बता दूं, मे बी इस साल या अगले साल हो सकता है कि पाकिस्तान भी खुद का एक डिफेंस सिस्टम अनाउंस कर दे। और ऑब्वियसली किसी इन्वेडर के नाम पे रखेंगे वो अपने मिसाइल सिस्टम का नाम। और उस मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में कौन पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, यूएस सपोर्ट करेगा या चाइना सपोर्ट करेगा, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी।
बट ये एक न्यू एज में हम एंटर हो चुके हैं। हर इंपॉर्टेंट कंट्री खुद की मिसाइल शील्ड बना रहा है। शुक्र करिए हम एक ऐसे देश का पार्ट हैं जिसकी मिसाइल शील्ड जल्द ही तैयार हो जाएगी। जिन देशों के पास ये शील्ड नहीं होगी वहां पे आने वाले 10 से 15 सालों में आप देखोगे तबाही होगी, लगातार वॉर्स होंगी एंड पीपल विल सफर अ लॉट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि दुनिया के पहले रोबोट ओलंपिक्स हो रहे हैं आज के समय। ऑफिशियली रोबोट ओलंपिक्स नहीं है वैसे इनका नाम, बट ह्यूमनॉइड जो रोबोट जैसे होते हैं उनका एक बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है। रोबोट्स बॉक्सिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको बताना है ये पहले रोबोट ओलंपिक्स आज के समय कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, भारत, जापान, चाइना या रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। फाइनली मैं आप सबको ये बता दूं, करियर 247 की स्किल महोत्सव सेल स्टार्ट हो चुकी है। यूजुअली आप देखोगे करियर 247 के सभी कोर्सेज का जो डिस्काउंट है 10% का आपको मिलता है आफ्टर यूजिंग द कोड PD10। ये डिस्काउंट बढ़कर 20% कर दिया गया है। सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये सेल होगी, उसके बाद ये सेल खत्म कर दी जाएगी। आपको यहाँ पे देख पाओगे ये प्राइसेस में डिफरेंस मिलेगा, चाहे आप फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स, डेटा साइंस, जनरेटिव AI, और याद रखिएगा करियर 247 जो भी स्किलिंग कोर्सेज ऑफर करता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द कोर होता है, क्योंकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन्वॉल्वमेंट के खुद को अपस्किल करना आज के समय पॉइंटलेस है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। अगर आप डेटा एनालिटिक्स की फॉर एग्जांपल आप स्किल एक्वायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डेटा एनालिटिक्स कोर्स जो है इसके लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल नंबर, फ़ोन नंबर और जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली PD10 डालिए और अप्लाई कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप वहां पर पूछ सकते हैं कि करियर 247 का जो सर्टिफिकेशन है डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव AI ये आपकी कैसी हेल्प करेगा, आपको क्या क्या स्किल्स मिलेगी। क्योंकि आज के समय मैं साफ साफ बता दूं, अगर ये सोच रहे हो कि ग्रेजुएशन करके जॉब मिल जाएगी तो अब नहीं हो रहा। ऐसे ग्रेजुएशन के साथ साथ आपसे स्किल्स भी मांगी जाएंगी। रेज्यूमे आपका जितना इंप्रेसिव होगा उतना आपको इजीली अच्छी जॉब मिल सकती है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। यू कैन इंप्रूव योर करियर ओवरऑल, कीप अप स्किलिंग योर सेल्फ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनमें से किसी भी कोर्सेज में, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एनीथिंग, गो फॉर इट, अप्लाई, बात करिए कंसल्टेंट से एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर करियर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।